हेलो बच्चों, नमस्कार। हम आज 7वें दिन की क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ा रहे थे बच्चों इकाई 1 परमीय संख्या क्लास 8। तो सभी बच्चे ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था परमीय संख्याओं को घटाना जब उनका हर समान हो। ठीक बच्चों, अब आइए आगे देखते हैं। परमीय संख्याओं को घटाना जब उनका हर समान ना हो। परमीय संख्याओं को घटाना जब हर क्या हो बच्चों, जब हर समान ना हो। ठीक बच्चों, समान ना हो। इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों? इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे परमीय संख्याओं को घटाना जब हर समान हो। ठीक बच्चों, इसके पहले 6 क्लासें हो चुकी हैं बच्चों। जो बच्चे क्लास रेगुलर नहीं देख रहे हैं वो क्लास 1 से आप लोग देखेंगे। ठीक बच्चों, आइए हम ये शुरू कर रहे हैं। तो परमीय संख्या के बारे में एक बार फिर हम डिस्कस कर देते हैं कि परमीय संख्या क्या होती है। एक आप लोगों को बताया गया था कि वह परमीय संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q बराबर 0 ना हो, उस प्रकार की संख्या को हम क्या कहते हैं बच्चों? परमीय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, कोई परमीय संख्या हम लिखते हैं, जैसे p/q लिख रहे हैं, जहाँ q बराबर 0 ना हो, q नॉट इक्वल टू 0, तो यानी कि ये परमीय संख्या है। जहाँ हर 0 ना हो बच्चों, तो ऐसी संख्याएं जो हैं वो परमीय संख्या के अंतर्गत हो जाएंगी। ठीक, अंश 0 हो सकता है बच्चों। अब आइए इसके आगे हम बात करते हैं परमीय संख्याओं को घटाना जब हर समान ना हो। आइए एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग की बुक से ही एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए बच्चों, इसमें हम साधारण मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं प्रश्न को, और संख्या रेखा के माध्यम से भी प्रश्न को सॉल्व किया जाता है बच्चों। तो हम लोग दोनों तरीका सीख चुके हैं कि जब हर समान हो परमीय संख्याओं को कैसे हम साधारण तरीके से घटाएंगे और संख्या रेखा के माध्यम से कैसे घटाएंगे। आइए देखते हैं। आप लोगों की बुक में एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है, उसी एग्जाम्पल से हम सॉल्व करते हैं बच्चों। एग्जाम्पल है उदाहरण -5/6 में से ठीक बच्चों 5/-6 को घटाइए। इसको एक ब्रैकेट में को घटाइए। ठीक, तो ये हमारा प्रश्न था बच्चों। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? आइए पहले हम इसे पहले साधारण मेथड से ही सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, या पहले संख्या रेखा के माध्यम से कर लेते हैं। हम लोगों को दोनों तरीका सीखना है बच्चों। तो आइए हम संख्या रेखा के माध्यम से ही कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, आप लोग सौरभ प्रगुण पढ़े होंगे, जिसमें आप लोग बताया जाता है कि हर को पहले धनात्मक बनाते हैं, या परमीय संख्या के हर को धनात्मक आप लोग को बनाना सिखाया जा चुका है। तो आइए इसके हर को धनात्मक बनाएंगे। कैसे धनात्मक बनाएंगे बच्चों? क्या करेंगे, अंश और हर में -1 से गुणा, -5/6 माइनस में से, मतलब में से का अर्थ होता है बच्चों माइनस। यहाँ अब ये ब्रैकेट रहेगा, -5/6 हो जाएगा बच्चों। ये 5/-6 था बच्चों ना। अंश में क्या किया, -1 का गुणा, और हर में क्या किया, -1 का गुणा। 5 का -1 में गुणा होगा तो -5 आ जाएगा बच्चों, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 का 6 हो जाएगा। तो 5/6 प्लस साइन लगाया नहीं जाता बच्चों, ऑलरेडी इससे समझा जाता है कि हाँ यहाँ प्लस है, अगर कोई निशान नहीं है तो 5/6 इस तरह हमारा हो गया। अब इसको हम मिटा देते हैं, तो हम उसी आधार पे यहाँ -5/6 लिखे हैं बच्चों। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो आगे क्या हो जाएगा, -5/6 प्लस 5/6। ठीक बच्चों, -5/6। यहाँ बच्चों ये प्रश्न जो है, यहाँ हर हम लोग को असमान लेना है, यानी हर समान ना हो। या तो हम हर समान कर दिए, यहाँ 4 कर देते हैं बच्चों, 4 हो गया, और ये हमारा प्रश्न बन गया 4। ये ध्यान देना है कि हर समान ना हो। अब तक हम लोग ये जो प्रश्न है अच्छा लिखे थे हम, ये हर समान हो, ये प्रश्न बन गया था बच्चों। तो हम हर को चेंज कर लिए, ये हमारा प्रश्न बन गया परमीय संख्याओं को घटाना जब हर समान ना हो। ठीक बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा, 6 4 का एलसीएम। आप लोग एलसीएम निकालना सभी बच्चे सीख चुके होंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, फिर 2 यहाँ 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 3
ठीक बच्चों, तो 3 दूना 6 दूना 12, तो एलसीएम कितना हो गया बच्चों, एलसीएम ये हो गया, इसको मिटा देंगे, लासा यानी एलसीएम, ठीक, लघुत्तम समापवर्तक ये जो है क्या हो गया बच्चों, 12 हो गया, इसको मिटा देते हैं, एलसीएम का काम खत्म हो गया है, इसको मिटा देंगे बच्चों, यहाँ क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, तिर्यक गुणा करा देंगे, 6 पंजे 30, ठीक बच्चों, और तिर्यक गुणा नहीं कराते हैं, इस तरह देख लेते हैं कि 4 में कितने का गुणा करेंगे कि 12 हो जाएगा, तो 4 तियाँ 12 यानी 5 तियाँ 15 -15 प्लस, और 6 दूना 12 5 दूना 10, ठीक बच्चों, तो -15 + 10 -5/12, ये हमारा क्या हो गया उत्तर, -5/12 जो हमारा उत्तर प्राप्त हुआ है ये एक परिमेय संख्या है। ये हमारा क्या था बच्चों, प्रथम ये सॉल्व करने पर हमारा ये प्रश्न आ गया प्रथम विधि से, ये हमारा प्रथम विधि थी, प्रथम विधि, ये साधारण तरीका था कि ये प्रश्न है हमारा, अभी हम संख्या रेखा के माध्यम से बाद में कर लेते हैं बच्चों। साधारण तरीके से प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 4 और 6 का यहाँ -5 क्वेश्चन यही था बच्चों कि -5/4 में से 5/-6 को घटाइए, तो -5/4 इधर लिख लिए, माइनस में से का मतलब -5/6, फिर 4 और 6 का एलसीएम लिए, 4 6 का एलसीएम कितना आया बच्चों 12 आया, इधर सॉल्व किए तो अंश में -15 हो जाएगा और इधर 10 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -5/12 आएगा। हम लोग देख लिए बच्चों कि ये परिमेय संख्या में से हम परिमेय संख्या को घटाएं तो हमारा जो उत्तर प्राप्त हुआ है वो एक परिमेय संख्या है जिसका उत्तर -5/12 है। आगे देखते हैं बच्चों, इसको मिटा देते हैं। आगे जो हमारा मेथड है संख्या रेखा के माध्यम से परिमेय संख्याओं को घटाना, ठीक बच्चों, इसको मिटा देते हैं। ये आप लोग देख चुके होंगे, अब संख्या रेखा के माध्यम से परिमेय संख्याओं को घटाना। अब इसी प्रश्न को हम संख्या रेखा के माध्यम से घटाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। संख्या रेखा द्वारा हल, संख्या रेखा द्वारा हल मतलब अब संख्या रेखा के माध्यम से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। है कुछ नहीं बच्चों, उत्तर सेम ही आएगा, बस सीखने का एक तरीका है। क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसमें क्या किए थे बच्चों कि दोनों के हर को कॉमन बना लिए थे, यानी 12 दोनों का हर आया था, लेकिन इसमें परिमेय संख्या को अलग अलग रखेंगे। आइए देखते हैं कैसे। इसके यहाँ -5/4 हो जाएगा, क्यों बच्चों हो जाएगा माइनस, और फिर ये जब इसको प्लस बनाएंगे 5/-6 है, इसमें गुणा करेंगे -1 से, इसमें गुणा करेंगे -1 से, ये ब्रैकेट में रहेगा बच्चों, ये पूरा एक ब्रैकेट में। अब क्या हो जाएगा आगे, या इसको ब्रैकेट में नहीं रखते हैं, ठीक बच्चों, एक ब्रैकेट लगा ही लेते हैं क्योंकि अभी यहाँ साइन का दिक्कत होगा बच्चों। तो यहाँ -5/4 और इधर -5 हो जाएगा, -5 और इधर नीचे 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ठीक, ये -5 ये हो गया हमारा, ठीक बच्चों। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, -5/4 था यहाँ, इसको हम सॉल्व किए, इसमें से इसको देखो बच्चों कि जिस हर में माइनस रहेगा उसी में -1 से हर और अंश दोनों में गुणा करेंगे। देखिए यहाँ हर प्लस है इसलिए इसमें नहीं किए, यहाँ माइनस था इसलिए इसमें हर और अंश में -1 का गुणा किए हैं। तो ये संख्या क्या हो गई, -5/4 ही रहेगी, और ये संख्या माइनस का निशान जो हर में था वो अंश में चला गया और ये हो गया। अब इसके आगे लिखते हैं बच्चों, यहाँ के बाद लिखते हैं तो -5/4 हो जाएगा, ठीक बच्चों, -5/4 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस 5/6। इस संख्या का एलसीएम लेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 4 और 6 का एलसीएम अभी लिए थे बच्चों, 12 आया था, तो यहाँ 12/12 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ -15 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, प्लस इधर 12 हो जाएगा, इधर 10 हो जाएगा बच्चों, ठीक। यहाँ तक आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा कि यहाँ तक क्या हुआ है। सभी बच्चे देख लें किस तरह से प्रश्न को सॉल्व किया जा रहा है।
15/12 प्लस 10/12। अब इसको संख्या रेखा के माध्यम से सॉल्व करेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। कैसे, आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे संख्या रेखा। बच्चों ये अभी संख्या रेखा बनाने के लिए जगह कम पड़ेगी तो इसको इधर ही लिख देते हैं। यहाँ आगे -12 और यहाँ -15 हो जाएगा प्लस 10 और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 12 हो जाएगा। तो -15/12 और 10/12। तो हमें विस्थापन जो देखना है, क्या देखेंगे विस्थापन जो देखेंगे परिमेय संख्या का, वो हमारा हो जाएगा 1/12। ठीक बच्चों, क्या हो जाएगा हमारा विस्थापन 1/12। संख्या रेखा बनाएंगे बच्चों। आइए संख्या रेखा बनाते हैं। किस तरह से संख्या रेखा बनती है सभी बच्चों को ये चीज़ें पता हो चुकी हैं। ये एक लाइन खींच लिए, ठीक बच्चों, और ये एक संख्या रेखा है जिसपे 0 होता है, 0 लिख लिए। उसके बाद इधर दाहिने साइड जाएंगे तो प्लस वाली संख्याएं मिलेंगी 1/12। देखिए बच्चों यहाँ 12 है ना, हर में 12 है, इसका मतलब जो गैप रहेगा दो बिंदुओं के बीच वो 1/12 का रहेगा। तो आगे जाएंगे 2/12 प्लस में इधर मिलता जाएगा, ये तीर आगे बढ़ती चली जाएगी। इधर माइनस में आएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा -1/12 -2/12, यहाँ फिर -3/12, फिर यहाँ -4/12, फिर -5/12। ठीक बच्चों, 6/12 -6/12 -7/12 -8/12। ये जो बिंदु है यही लिखा जा रहा है। फिर ये जो बिंदु हो जाएगा ये -9/12 हो जाएगा। फिर ये बिंदु जो है ये -10/12 हो जाएगा। ये बिंदु जो है -11/12 हो जाएगा। और ये बिंदु जो है -12/12 हो जाएगा। ये -13/12। ठीक बच्चों, ध्यान दीजिएगा किस तरह से संख्या हम क्रम लिख रहे हैं। -14/12 और ये जो है इसको और आगे बढ़ा देते हैं -15/12 और इधर -16/12। हमें क्या देखना रहता है बच्चों, हमारी संख्या में दो चीज़ें क्या हैं। 15/12 है तो हमें 15/12 तक जाना होगा। ठीक, ये संख्या रेखा आप लोग देख लीजिए कि मध्य में 0 रहेगा और 0 से दाहिनी तरफ जाएंगे बच्चों तो हमारा क्या आएगा, प्लस का निशान आएगा और प्लस वाली संख्या आएंगी। और 0 से बाएं जाएंगे बच्चों तो हमारा निगेटिव की संख्या आएगी। माइनस यहाँ 13 था बच्चों। अब देखिए क्या कह रहा है, -15/12 का हम क्या करेंगे बच्चों, 0 से उठेंगे। कहाँ से, 0 से कहाँ जाना है, माइनस में। ठीक, 0 से उठे बच्चों। अब हम चल दिए कहाँ, -15 के पास। -15 कहाँ है भाई, -15 यहाँ आके मिल गया, ये -15 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब -15 के बाद क्या है, -15 के बाद हमको क्या करना है, माइनस में जाना है कि प्लस, आगे क्या है +10/12 है बच्चों। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए बच्चों किसी संख्या के दाहिनी तरफ जाने पर उससे बड़ी संख्या प्राप्त होती है और किसी संख्या के बाईं तरफ जाने पर संख्या रेखा पर छोटी संख्या प्राप्त होती है बच्चों। ठीक, तो अब इधर से 10 खाना, 10 विस्थापन हम दाहिनी तरफ जाएंगे बच्चों, क्योंकि 10/12 है तो 10/12 खाना हम दाहिनी तरफ जाएंगे। ये -15/12 हो गया बच्चों। अब यहाँ से 10/12 दाहिनी तरफ जाएंगे, प्लस है। ठीक बच्चों, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10। तो यही हो गया बच्चों 10/12। क्या करेंगे, इसको यहाँ मिला लिए हैं। ठीक, अब यहाँ से बच्चों उठेंगे हम, कहाँ जाएंगे, चलते 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 हमारा ये जो है यहाँ आके मिल गया। ठीक, ये जो है बच्चों यहाँ आके हम मिल गए। ये विस्थापन जो है, ये बड़ी वाली जो लाइन है बच्चों, ये विस्थापन जो है -15/12 है। और ये जो छोटी वाली लाइन है, ये छोटी वाली लाइन, इसका विस्थापन कितना है, इसका विस्थापन 10/, इसका विस्थापन जो है 10/12 है। ठीक बच्चों, 10/12 विस्थापन है। देखो बच्चों, 0 से उठे हम, प्लस 0 से उठे हम,
15/12 की तरफ चल दिए और -15/12 से उठे तो 10/12 प्लस जाना है, तो इस संख्या के दाहिनी तरफ जाएंगे तो 10 खाना इधर आके गिन लिए, तो यही हमारा 5/12 हो गया। ठीक, अब देखिए बच्चों, प्रश्न जो होता है परिमेय संख्याओं को घटाने का, वो संख्या रेखा के ऊपर चलता है, जो उत्तर होता है संख्या रेखा के नीचे मिलता है। तो आइए देखते हैं। अब इसे हम जीरो से क्या करेंगे बच्चों, कैलकुलेट कर लेंगे। जीरो से ये, अब यही विस्थापन जो है जीरो से इतना, देखिए बच्चों ये था और इसमें से ये बड़ी में से छोटी जब घट गई तो यही इतना तो बचेगा। इतनी बड़ी लाइन थी बच्चों, इतनी बड़ी लाइन थी, उतने से इतनी लाइन घट गई तो इतनी ही तो बचेगी। ठीक, इतने में से इतनी कम हो गई तो इतना ही तो बचेगा। तो यही हमारा क्या होगा, इसको जीरो से गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो हमारा उत्तर क्या हो गया बच्चों, 5/12। ये विस्थापन जो है 5/12 हो गया। ये वाला विस्थापन बच्चों, ये वाला विस्थापन हमारा 5/12 हो गया। देखिए तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर हो जाएगा हमारा, उत्तर हो जाएगा -5/12। ठीक, तो इसको क्या कहेंगे, संख्या रेखा पर 0 से -5/12 यानी 5/12 विस्थापन ऋणात्मक, ये ऋणात्मक है, निगेटिव आए हैं, इधर जो आएंगे धनात्मक आएंगे, इधर ऋणात्मक। उत्तर जो है -5/12, या ऐसा भी लिख सकते हैं 5/12 ऋणात्मक। ठीक बच्चों, 5/12 ऋणात्मक विस्थापन मतलब बच्चों कुछ होता नहीं है, विस्थापन एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकने को ही बच्चों विस्थापन कहते हैं। तो यही है विस्थापन, इसको सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा, -5/12। देखो बच्चों, इसको हम ज़्यादा विस्तार नहीं करते हैं। 0 से -15/12, फिर प्लस इधर जाएंगे 10/12, यहाँ आके एरो गिर जाएगी और इन दोनों रेखाओं के बीच का जो अंतर होगा यही हमारा उत्तर हो जाएगा। हम एक खाने को गिनते हैं, अंतराल को गिनते हैं, 1 2 3 4 5, तो यानी 5/12 हमारा यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब इसको मिटा देते हैं बच्चों, संख्या रेखा के माध्यम से आप लोगों को घटाना आ गया जब हर समान ना हो। ठीक बच्चों, इसको मिटा देते हैं। अब इसको मिटा देते हैं। अब आइए हम कुछ प्रगुण सीख लेते हैं। परिमेय संख्याओं को घटाएंगे प्रगुण के माध्यम से। इसको मिटा देते हैं बच्चों। सभी बच्चे समझ लिए होंगे, और जिन बच्चों को नहीं समझ में आया होगा वो कमेंट के माध्यम से बताएंगे। फिर हम अभ्यास प्रश्न के क्वेश्चन को लेकर हम सॉल्व करा देंगे, अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी होगी। ठीक बच्चों, आप लोग बताइएगा कमेंट के माध्यम से। इसको मिटा दे रहे हैं। अब आगे है, आगे क्या हम लोगों को करना है बच्चों, आगे हम लोग को सीखना है परिमेय संख्याओं के घटाने की संक्रिया के प्रगुण। परिमेय संख्याओं के घटाने की संक्रिया के प्रगुण। परिमेय संख्याओं के घटाने की संक्रिया के प्रगुण, जिसमें सौरक प्रगुण है बच्चों, और क्रम विनिमय प्रगुण और सहचर प्रगुण। आप लोग पढ़े होंगे कि परिमेय संख्याओं का जब योग हम लोग कर रहे थे तो उसमें हम लोग सौरक प्रगुण को पढ़े थे, क्रम विनिमय प्रगुण को पढ़े थे और सहचर प्रगुण को भी पढ़े थे बच्चों। तो हम ये देखे उसमें कि योग की परिमेय संख्याओं का योग जो है सौरक प्रगुण का पालन करता है, और क्रम विनिमय प्रगुण भी सौरक परिमेय संख्याओं के योग का पालन करता है, और सहचर प्रगुण भी परिमेय संख्याओं के योग का पालन करता है। ये तीनों जो प्रगुण है योग के लिए लागू हैं। लेकिन अभी आप देखेंगे कि जब परिमेय संख्याओं को घटाने की बात आती है तो उसमें सौरक प्रगुण तो लागू होता है, लेकिन क्रम विनिमय और सहचर प्रगुण लागू नहीं होता है। इसको हम देखते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आप लोग को दे देते हैं होमवर्क के लिए, कि आप लोग उसे
पिछली क्लास में दिया गया था होमवर्क आप लोगों को कि परिमेय संख्याओं को घटाना जब हर समान हो, और साधारण मेथड से और संख्या रेखा के माध्यम से, दोनों तरीके से आप लोग को घटाने के लिए कहा गया था। और आइए आज हम परिमेय संख्याओं को घटाना है जब हर समान ना हो। ठीक बच्चों, आप लोग इसको कर लीजिएगा, ये प्रश्न, यही आप लोग के लिए आज का होमवर्क रहेगा। और अगली क्लास हम कल नहीं परसों यानी शनिवार को होगी बच्चों, तो उसके आगे पढ़ाएंगे कि परिमेय संख्याओं के घटाने में सौरक प्रगुण और क्रम विनिमय प्रगुण और साहचर्य प्रगुण किस तरह प्रयुक्त होता है। तो हम लोग को करना है संख्या रेखा, क्वेश्चन है हमारा होमवर्क, आप लोग को करना है संख्या रेखा के माध्यम से संख्या रेखा व साधारण तरीके से संख्या रेखा व साधारण तरीके से परिमेय संख्या को घटाना। ठीक बच्चों, घटाना है। तो आइए हम ले लेते हैं कुछ प्रश्न, जिसमें ठीक बच्चों दे रहे हैं, एक बड़ा प्रश्न दे रहे हैं बच्चों, सरल कीजिए से, क्योंकि आप लोग के कॉपी में बहुत दूर तक नहीं बन पाएगा बच्चों। संख्या रेखा एलसीएम लेने पे जो हर बनता है उसी हर के अनुसार डिसाइड होता है बच्चों कि संख्या रेखा कितनी लंबी बनाई जाए। तो ये हमारा प्रश्न हो गया एक। और दूसरा प्रश्न है बच्चों -4/7, छोटी संख्या लेते हैं, 4/3 प्लस 10/2। ठीक बच्चों, 10/2। तो यही दो प्रश्न आप लोग को करना है। देखिए ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है बच्चों, क्योंकि 12 और 18 का एलसीएम जब लेंगे तो जो एलसीएम आएगा उस हिसाब से हम संख्या रेखा पर अंतराल बनाएंगे। अंतराल कैसे डिसाइड करते हैं कि संख्या रेखा पर कितने कितने का अंतराल बनेगा। जैसे संख्या रेखा हो गई तो जहाँ 0 हो गया तो 0 के बाद ये कितना यहाँ लिखेंगे, ये कैसे हम डिसाइड करते हैं आइए हम बता देते हैं एक बार फिर से। 3 2 का एलसीएम कितना होगा, 3 2 का एलसीएम 6 होगा, 3 2 का एलसीएम 6 होगा। आप लोग ऐसे तो निकालते हैं ना एलसीएम, 3 1 हुआ, 2 हुआ, फिर 2 1 हुआ, 1 हुआ, यानी एलसीएम कितना आया बच्चों, एलसीएम हो गया 3 × 2 यानी 6। ठीक, तो ये 6 जो एलसीएम हुआ, इस प्रश्न को जब करेंगे यहाँ तो 6 एलसीएम हो जाएगा 6, यानी 3 दूना 6 तो 4 दूना 8, और यहाँ जो हो जाएगा 2 3 6 तो 10 दूना 20। ठीक, अब संख्या रेखा पर जो गैप बना है बच्चों 1/6 का, क्योंकि 8 में कितने का गुणा हुआ होगा, 1/6 का, तब -8/6 आया ना बच्चों। तो यही 1/6 का अंतराल बनेगा बच्चों यहाँ, 1/6, 2/6, 3/6, और इधर जो जब चलेंगे तो -1/6, -2/6। ठीक बच्चों, यही चीज़ें हो जाएंगी। तो ये प्रश्न, ये अंतराल इसी तरह लिया जाता है। और इस वाले संख्या में भी 12 और 18 का एलसीएम लेंगे, वही 1/, के रूप में हमारा अंतराल चलने लगेगा संख्या रेखा पर। ठीक बच्चों, तो ये हमारा 2 प्रश्न आप लोग के लिए होमवर्क लिए है, जिसे साधारण तरीके से और संख्या रेखा के माध्यम से दोनों तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे ईमानदारी से पढ़ाई करें, क्योंकि विद्यालय इस समय काफ़ी दिनों तक बंद रहेंगे, तो आप लोग की पढ़ाई किसी तरह बाधित ना हो बच्चों, क्योंकि आप लोग का कोर्स पीछे भी हो रहा है। तो जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ते रहेंगे वो पीछे नहीं होंगे। और आप लोग इतना समझदार हैं बच्चों कि पढ़ाई कितना जीवन में इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, जिसमें हम पढ़ाएंगे परिमेय संख्याओं को घटाना, लेकिन उसमें हम जो प्रगुण है उसको प्रयुक्त करेंगे कि क्या परिमेय संख्याओं के घटाने में
सौरक परगुण प्रयुक्त होता है, क्रम विनिमय परगुण प्रयुक्त होता है या नहीं होता है, या साचर होता है या नहीं होता है, इन सब चीज़ों को देखेंगे बच्चों। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।